हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी आपके लिए प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें आपने काफ़ी सारे कार्यपत्रक आंकड़े पत्रक के सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब कंटिन्यू कार्यपत्रक 91 91 से आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 91 कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। यहाँ एक कहानी है जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उससे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी का कुएं के पास जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करते हुए लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियाँ टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए, एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। तो जैसे ही उसने कुएं में देखा होगा तो वो गिर गई होगी उस कुएं में और कूद गई होगी, जिसके कारण वो मर गई होगी। तो इस कारण से 2 जो चूजे थे वो बच गए मुर्गी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मुर्गी घुस जाती है कहाँ पर? मुर्गी के दड़बे में। मुर्गी ने खीर समझा कुएं में चांद की परछाई को। किसने किससे व क्यों कहा हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा? मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से कहा और स्वयं को लोमड़ी से बचाने के लिए कहा। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वह चंदा मामा की परछाई को खीर समझकर खाना चाहती थी। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो आप कैसे क्या करते बचाव करने के लिए? हम अपने बचाव में अलग अलग तरह के प्रलोभन देते। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने क्रिया शब्दों से सोचना सा जैसे बनेगा। हमें प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए कि वह सही होगा। झांकना, बकरी ने तालाब में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। गिरना, चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया। डरना, डरना से हो जाएगा बच्चे गणित विषय के शिक्षक से डरते हैं। वर्तनी सही करें, आपको शुद्ध बनाने हैं इन शब्दों को। परछाई में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी ई में। परछाई, जुरल जरूर, तारकीब तरकीब होता है, बाल्टी में ले आधा होता है, बाल्टी हो जाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 91। अब देखेंगे कार्यपत्रक 92, जिसमें अगेन एक कविता है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कविता है, बड़े आलसी भालू राम सारे दिन करते आराम, बेच खा गई नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबे। मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम, हाथ हाथ पर रखकर बैठे रखते हैं ये दिन भर ऐंठे, रहते हैं ये दिन भर ऐंठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। तो टालते रहते जो बातों को उनकी क्या कहते हैं? टालू राम, है ना। और यहाँ पर बात की गई है भालू राम की, जो कि बहुत ही आलसी होते हैं। तो इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? आलसी भालूराम, क्योंकि भालूराम को यहाँ पर आलसी बताया गया है। भालूराम को कवि ने 2 और नाम दिए हैं, चालूराम और टालूराम। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कविता का भाव है कि यदि आलस के कारण कार्य को टालते रहेंगे तो भालूराम की तरह सबसे पीछे रह जाएंगे तथा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कवि द्वारा भालूराम को दिए 2 नामों की क्या कारण है? भालू की गलत करतूतों के कारण चालूराम व कार्य को टालने के कारण टालूराम नाम दिया है। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लिखिए। आलस करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, समय पर कार्य नहीं होता है, सबसे डांट खानी पड़ती है, अपना सामान भी खराब हो जाता है और कई लोग कीमती सामान को भी बेच डालते हैं। तो आलस करने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता है? सही से कमाई नहीं होगी तो उन्हें अपनी चीज़ों को बेचना पड़ेगा। तो ये सब आलस के कारण होता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 92। अब देखेंगे कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कहानी है तेनाली राम की। तो देखिए, तेनाली राम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनाली राम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनाली राम को दरबार में बुलाया, क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनाली राम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। अगले ही दिन तेनाली राम
दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गई। यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। ये देखिए मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ जिससे आप मेरा मुंह न देख सके। यह सुनकर सभी जो दरबारी हैं वो खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और उनका गुस्सा शांत हो गया, उनका क्रोध शांत हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन है, तेनालीराम दरबार में थे क्या? कृष्णदेवराय के दरबार में थे। तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? मुंह को नकली चेहरे से ढककर। राजा ने तेनालीराम से क्या और क्यों कहा? राजा ने उससे कहा कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि राजा उनसे किसी बात पर नाराज हो गए थे। अपना मुंह न दिखाना वाक्य किसने कहा, किससे कहा? राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से कहा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। चतुर अर्थात चालाक, होशियार, नाराज क्रोधित, दृष्टि नजर, आदेश आज्ञा, क्रोध गुस्सा, नम्र विनम्र। तो यहाँ पर इनके अर्थ लिखने थे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 93। यहाँ देखा हमने 93, 92 और कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक की सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।